तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस था। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक नई योजना का ऐलान किया गया है। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा पीएम आवास 2.0 के बारे में। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने 1.80 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा करी है। साथ ही कामकाजी महिलाओं को भी नवीन घर किराए पर दिया जाएगा। तो पीएम आवास 2.0 है क्या आखिर? किसे लोन मिलेगा? अप्लाई कैसे करना होगा? शहरी क्षेत्र के गरीबों के संबंध में क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीचिंग ज्ञान पर। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस पीएम आवास 2.0 का लाभ शहरों में रहने वाले भारतीय गरीबों के लिए मिलेगा, यानी मिडिल क्लास फैमिलीज और जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है उनको मिलेगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। फिलहाल तो खाली मध्य प्रदेश में नेक्स्ट 5 ईयर में 10 लाख मकान बनाए जाने की घोषणा करी गई है। हालांकि ये योजना अभी लागू हुई नहीं है। केंद्र सरकार ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और सभी राज्यों को इस योजना से जुड़े दस्तावेज भेजे हैं। जैसे ही राज्य सरकारों के द्वारा ये अप्रूव किया जाएगा, थोड़े बदलाव के साथ जल्दी यह योजना लागू हो जाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से लोग पात्र होंगे। तो पहला है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज, दूसरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी फैमिलीज, और तीसरे वो लोग जिनके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या फिर एमआईजी का क्राइटेरिया ही पता नहीं होगा, तो लिख लो, कभी भी काम आएगा। ईडब्ल्यूएस में 3 लाख तक सालाना आय, एलआईजी में 3 से 6 लाख तक सालाना आय और एमआईजी में 6 से 9 लाख रुपए तक की सालाना आय मानी जाएगी। साथ में ये भी जान लेते हैं कि कैसे लोग इसमें पात्र नहीं होंगे। तो जो लोग पहले से राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे, या फिर ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 9 लाख रुपये से ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें सभी लोगों को लाभ मिल पाएगा या नहीं। तो सरकार ने इनमें अन्य योजनाओं के विपरीत प्राथमिकताएं दी हैं ताकि इस योजना का दुरुपयोग ना हो सके और हर जरूरतमंद आदमी के पास इसका फायदा पहुंच सके। तो विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के पात्र लोग, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह योजना कितनी बड़ी होने वाली है। इसको 4 भागों में बांटा है। पहला, मकान के लिए आर्थिक मदद देगी। दूसरा, सरकार खुद सस्ते मकान बनाकर देगी। तीसरा, सरकार मकान बनाकर किराए पर देगी। और चौथा, होम लोन पर सब्सिडी देगी। अब एक एक करके मैं आपको चारों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। मकान के लिए आर्थिक मदद, अगर ज़मीन नहीं है तो राज्य सरकार पट्टा देगी और आप न्यूनतम 30 वर्ग मीटर से लेकर के 45 वर्ग मीटर के बीच मकान बना सकेंगे। इसके तहत कुल 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मिलेंगे और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। दूसरा है, सरकार खुद सस्ते मकान बना करके देगी। तो इसमें सरकार एजेंसी के थ्रू घर बनवाएगी। इसमें आपसे न्यूनतम बुकिंग अमाउंट लिया जाएगा। यह राशि भी 2.5 लाख रुपए ही मिलेगी, लेकिन यह किस्तों में मिलेगी, 40, 40 और 20 के रेशियो में। और जिनके पास मकान नहीं है या इतने पैसे नहीं हैं जो घर खरीद सकें, तो मकान किराए पर देगी। इसमें श्रमिक, वर्किंग वुमेन, रिक्शा चालक, बाजार संघ, स्ट्रीट वेंडर्स आदि जैसे लोग लाभार्थी रहेंगे। नेक्स्ट है होम लोन पर सब्सिडी। इसमें अधिकतम 1.80 लाख की सब्सिडी ब्याज पर दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लेना है, कहां पर और कैसे आवेदन करना है। तो दोनों तरीके से इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन में राज्य सरकार जिस भी एजेंसी को ये काम देगी उसके ऑफिस में जाकर आपको फॉर्म भर के और केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। दूसरा, ऑनलाइन के लिए इस वेबसाइट http://pm-urban-government.in पर जाना होगा। वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी और इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आपके काम की न्यूज़। इसी तरह के और भी वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।